मैं सोचा यार सुपरवाइजर वाले कहाँ गायब हो गए। मैंने कहा ये ओनली जिमन के लिए आए हैं। मैंने कहा ओनली जिमा नहीं जिमा है। रूम पे कौन कौन रहता है रूम? तो आपने ढंग से जिमा होगा है। अच्छा 2 रसगुल्ले। तो आप कितने खाने के लिए गए थे? लड़कियों कितने दी? 2 रसगुल्ले है। लड़कियां तो खा के नहीं आएंगे ना, ये मीठा नहीं खाती। व्हाइट पॉइजन। इसलिए तो आप क्या करें बताओ, लड़कों खाने गए थे उनको 2 ही मिले। बताओ आप चोट हो गई है तो फिर आपके साथ। पूरी कितनी खाई? 20 या 25? मुझे मालूम है खाई होगी आपने, सलटाया होगा। आधे तो बस यही पूछ रहे थे सर खाना कब है, डांस देख लेंगे बाद में एक बार। आपके पास वहां पर मतलब कोई पर्ची थी वैसे जाके खा रहे थे आप? तो आप 2 बार भी खाए हो है? ड्रेस चेंज करके प्लेट, हाँ प्लेट चेंज करके दोबारा और मिल जाता है एक बार और है। लेकिन ऐसे कौन लाइन में लगे फालतू में ना। सही बात है, ईमानदार आदमी हो आप। देखो आप, चलो बहुत अच्छी बात है। वो तो हो गया प्रोग्राम। अब आप प्रोग्राम कब करवा रहे हो पहले बताओ आप। आपका सिलेक्शन होगा तो आप प्रोग्राम में आओगे कि नहीं आओगे? आपका प्रोग्राम होगा, छापा बांधा जाएगा आपका। तो कब करा रहे हो फिर आप? 2000 समय अभी क्या है? 1 नवर्स और मनाई जाएगी ना। एक तो चली जाएगी 2-3 दिन में, फिर बाद में वापस से क्या है 2026 वो नवर्स आएगी। मामला थोड़ा भी क्या है संगीन है, लंबी अभी थोड़ी दौड़ लगानी है। चलो कोई बात नहीं, अपने तो इकोनॉमी की बात करते हैं। अपना इकोनॉमी तो आपको याद ही वैसे तो। इकोनॉमी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं? सबसे अंतिम, सबसे पहला है आयरन हो गया। खोज कब हुई थी सबसे अंतिम की? 1900। अधिक चालक पौधों में कौन कौन से होते हैं? एनपीके। पुरानी पत्तियों की कमी के लक्षण एनपीके, एमजी और एमओ। शीर्ष भाग पर कैल्शियम और मृदा में यह चालक है जिंक और फास्फोरस। कौन सा पोषक तत्व मृदा में अचालक तथा मृदा में पौधों में अत्यधिक चालक कौन सा हो गया? फास्फोरस। अचालक का मतलब क्या होता है? जो गति नहीं करते, मतलब जिनको जहां रखेंगे वहीं वही रहेंगे। ठीक है। पौधों में अचालक कौन कौन से होते हैं? बोरोन जो होता है संयुक्त रूप से रहता है। क्या संयुक्त रूप से है? है संयुक्त है संयुक्त। कैल्शियम, कैल्शियम धनायन ऋणायन है। बोरोन धनायन ऋणायन है। पौधा किस रूप में लेता है? सभी की सभी पोषक तत्व किस रूप में लेते हैं? अपवाद कौन सा होता है? कौन सा होता है? बोरोन। बताओ जिंक की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं? मध्य में क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि पौधों में क्या होता है? कम मध्यम चालक। क्या होता है? मध्यम चालक। यहां तक समझ में आ गया। धनायन का मतलब क्या होता है? प्लस। ऋणायन का मतलब क्या होता है? तो बताओ कॉपर कौन सा है? बेटा याद नहीं थे? बता कौन सा है? ये बताएगा, देख पंडित जी बताएगा। बता सल्फर बता कौन सा है? अरे क्यों बोल रहे हो बीच में इसको? ये तो फिर एमएससी वाले सोचेंगे फिर। बता कौन सा है? बता जिंक कौन सा है? बता है प्लस है पक्की बात। तो बता सल्फर क्या होगा फिर? है माइनस होगा। चलो ठीक है। एमएससी वाला कहाँ गया? हो गया गया काम से वो है, छोड़ गया। आएगा वो ठीक जमाने के बाद, वो अभी आएगा। एमएससी वाले मुझे लेते हैं तो एक। बीएससी वाले कौन कौन है? हालात जल्दबाज वालों के कोई है ही नहीं। एमएससी वाले के बाद बीएससी वाले को तो नंबर आएगा कि नहीं आएगा? बीएससी वाले हाथ खड़े करो। अपनी अपनी मम्मी की कसम झूठ बोलो तो। मम्मी से बोला बड़ा कोई नहीं होता, ध्यान रखना। तो सारे सारे बारी पास। और वाह वाह मम्मी के लाडले आगे 3 हैं बीएससी वाले। चलो ठीक है। अब बीएससी वाले ध्यान रखना, आपकी जिम्मेदारी है। आपकी सीनियर जा चुके हैं ग्राउंड से, अब संभालना है आपको। फिर आप नहीं रहोगे तो कौन से रहेंगे?
बाहर ही वाले, ये तो बेचारे है कहाँ जाएंगे, इनका तो ग्राउंड ले ली यही है। सुपरवाइजर शाम हमारी जगह संभालेंगे। सुपरवाइजर काम क्या होता है, ग्राउंड में काम करना, मतलब खेत पे, ठीक है। तो आपको काम, मैं सोच रहा हूँ चलो ठीक है आप तो काम कर लो, लड़कियां कैसे काम करेंगी? मान लो अगर मान लो दूर अपने कहीं मिल गई, मान लो मिल गई, तो वहां तो खेत में जाके क्या करना था, सोइल सैंपल भी लेना पड़ता है, किसानों को बीज भी वितरण करना पड़ता है। तो आप लड़कियां हैं वो कैसे इस चीज में सक्षम रहेगी बताओ आप? फिर लड़कियां डायलॉग दी, छोरी हमारी छोरी छोरों से कम थोड़ी ना है। तो फिर 50 किलो कट्टा उठा के बताओ फिर, सही बात है कि नहीं बताओ? लेकिन लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है। देखो कल के आपने देखा प्राइज में सर, एक दिन सोनू सर ने पूछा था कि टैब इन सब की ने बीएससी कर रखी थी, क्या हो रहा है? अच्छा एक दिन पूछा था क्या, तो बोला सबने बीएससी कर रखी है। अरे बीएससी वाले कौन कौन है रे? अरे वाह वाह, बीएससी वाले सबने हाथ खड़ा कर लिया, अरे वाह वाह बेटा वाह, मौज कर दिया आप इनको। तो फिर तो माल मतलब समय के हिसाब से हालात और जज्बात बदलते रहते हैं इनके। सही बात है बेटा, हम तो सोच रहे कोई बीएससी वाला है तो बढ़िया, हमारे तो बहुत सहारा मिल जाएगा हमारे क्लास में। सही बात है कि नहीं बताओ आप? अब सारे सारे क्या है, 12th पास है बेचारे, और कईयों की गैप भी बहुत ज्यादा है। सही बात है कि नहीं? तो हम तो सोचते हैं भाई कोई ना कोई तो बीएससी वाला होगा, अभी भी कई सारे हैं लेकिन हाथ खड़ा नहीं कर रहे, ठीक है सारे, लेकिन क्या करें कई सारे निकम्बे होते हैं जो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। चलो कोई बात नहीं, लेते हैं एक दिन, कभी न कभी देखते हैं उनका डॉक्यूमेंट में देखें, दिखते तो है ना पूरी इन्फॉर्मेशन, फिर तो बीएससी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा सर बीएससी है इधर भाई, ठीक है। चलो अपन हेडिंग डालो आप, मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन या मृदा में कार्बनिक पदार्थों का खनिजीकरण। देखो मृदा में हेडिंग डालो, मृदा में कार्बनिक पदार्थों का खनिजीकरण, 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 ठीक है डियर। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कार्बनिक पदार्थों का खनिजीकरण। अपन ने बोला कि मृदा में नाइट्रोजन का स्रोत क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ, तो कार्बनिक पदार्थ से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त होगा, तो उसको बोलेंगे खनिजीकरण। खनिजीकरण का मतलब होता है किसी भी कार्बनिक पदार्थ, किसी बात करते हैं, किसी भी कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ का किसी बदलना बताओ, अकार्बनिक पदार्थ, किसी बता दो अकार्बनिक पदार्थ, किसी भी कार्बनिक पदार्थ का किसी बदलना, अकार्बनिक पदार्थ में बदलना, क्या कहलाता बताओ, खनिजीकरण। क्या बोलेंगे बताओ उसको, खनिजीकरण, इसको बोलेंगे खनिजीकरण। खनिजीकरण पूछे बताओ क्या होता है खनिजीकरण? हाँ, कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों में बदलना, ठीक है। रोड क्या हो जाता है, मामला क्या है रे, है श्राप लग गया। और अगर मान लो अकार्बनिक पदार्थों का कार्य मतलब क्या बताओ उसको, अखनिजीकरण। क्या बोलेंगे उसको, अखनिजीकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे बताओ, अखनिजीकरण, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे बताओ, अखनिजीकरण। तो खनिजीकरण किसे कहेंगे, कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थ बना, और अकार्बनिक किसे बदलना, कार्बनिक पदार्थों का प्राथमिक स्रोत क्या होता है, फसल अवशेष। क्या होते हैं, जिस मान लो अपन कई बार फसल काट देते हैं, काटने के बाद जो फसल अवशेष बस जड़ हो गया, पत्ती हो गया, तना हो गया, हालांकि बीज भी क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, लेकिन उसको अपन काउंट नहीं करते, उसको खाने के लिए यूज करते हैं। अपन भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ। क्या है, अपनी मान लो कोई मर जाए तो मान लो पड़े रहेंगे तो कार्बनिक पदार्थ, पशु मर जाते तो क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होता है। तो कार्बनिक पदार्थ का किसी बदल बताओ, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ कौन सा बताओ, मान लो नाइट्रेट, इस बात करते हैं, नाइट्रेट हो गया, अमोनियम हो गया। कार्बनिक का मतलब जिसमें क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन, उसको कार्बनिक कहा जाता है। तो कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थ मतलब क्या कहलाता है, उसको खनिजीकरण कहेंगे। और अकार्बनिक से किसी बदलना बताओ कि सर ऐसे कैसे होगा, ये कैसे बदलेगा, इसमें एक बार नाइट्रेट में कन्वर्ट कैसे बदलेगा? जैसे मान लो कि मृदा में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, और सूक्ष्म जीव जो होते हैं प्रोटीन लेने के लिए क्या करते हो, अमोनियम लेते हो। क्या लेते हो, भोजन के रूप में लेते हैं। कई बार क्या होता है कि उसको कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम मिल जाती है, या उसमें कार्बनिक पदार्थों का सीन अनुपात क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वो क्या फसल अवशेष को खाते नहीं है, फिर क्या होता है उसको समय लगता है, उसके स्थान पर किसको खाने लग जाते हैं, अमोनियम को। तो बताओ अमोनियम जो है वो किस में चला जाएगा, अमोनियम को ले लेगा सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव अपने जैसे ही है भाई, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो अंदर ले लिया तो वो मरेंगे, तो मरने के बाद क्या मरेंगे, तो क्या बन गए बताओ, कार्बनिक पदार्थ बन गए ना। तो अकार्बनिक पदार्थ से क्या बदला बताओ, कार्बनिक पदार्थ, क्या बताओ उसको, अखनिजीकरण होगा, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या होगी, कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है, खनिजीकरण। और अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ क्या होता है,
खनिजी कण के लिए उपयुक्त क्षीण अनुपात कितना होता है बताओ? खनिजी कण के लिए उपयुक्त क्षीण अनुपात कितना होता है? 20 से कितना होता है? 30 अनुपात 1, 20 से 30 अनुपात 1। लेकिन अगर रेंज में नहीं पूछे क्या करोगे? 20 अनुपात 1 से क्या हो गया? कम। 20 अनुपात से क्या हो गया? अगर रेंज पूछे क्या करोगे आप? 20 से 30 अनुपात 1 करना है, और अगर कम में पूछे क्या करोगे? 20 अनुपात 1 से क्या होगा? कम। 20 अनुपात 1 से क्या होगा? तो रेंज में पूछे क्या करोगे आप? 20 से 30 अनुपात 1, और अगर रेंज में नहीं पूछे क्या करोगे आप? 20 अनुपात 1 से क्या हो गया? कम हो गया। कर लोगे ना? और अखनिजी कण के लिए उपयुक्त अनुपात कितना बताओ? 30 अनुपात 1 से क्या हो गया? ज्यादा। अगर जहां सीएन अनुपात ज्यादा होता है वहां क्या होता है? अखनिजी कण। तो बताओ मृदा के लिए अखनिजी कण उपयुक्त माना जाता है, अच्छा माना जाता है, खराब माना जाता है? खराब ही माना जाएगा, क्योंकि भाई जो नाइट्रोजन को पौधा लेना चाहिए वो क्या ले रहा है? उसको सूक्ष्म जीव ले रहा है। तो सिंपल सी बात है, मृदा में क्या होगी? नाइट्रोजन की कमी होगी कुछ समय के लिए। क्या होगी बताओ? बाद में क्या होगा? उसका भी क्या होगा? खनिजीकरण हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, और उस समय अगर मान लो पौधे को चाहिए तो क्या होगा? पौधे में क्या होगी? नाइट्रोजन की क्या होगी? तो अपने पूछेंगे अखनिजीकरण का कारण क्या होता है? अधिक सीएन अनुपात। क्या होता हो? अधिक सीएन अनुपात क्या होता है? अखनिजीकरण का कारण होता है। और अधिक सीएन अनुपात कितना बताओ? यदि सीएन अनुपात 30 अनुपात 1 से ज्यादा होते हैं तो वहां अखनिजीकरण होता है, और वहां पर सूक्ष्म जीवों में क्या होता है? नाइट्रोजन की मात्रा ले लेते हैं, जिससे फसलों में क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। कर लोगे आप इसमें? पहला क्वेश्चन होगा खनिजीकरण का क्या होता है बताओ? खनिजीकरण क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों में बदलना, और अकार्बनिक पदार्थों क्या बदलना? कार्बनिक पदार्थों में बदलना। खनिजीकरण के लिए उपयुक्त अनुपात कितना होता है? 20 से 30 अनुपात 1 हो गया, या 20 अनुपात 1 से कम। और अखनिजीकरण के लिए कितना हो गया? 30 अनुपात 1 से ज्यादा। कारण क्या होता है खनिजीकरण का? अधिक सीएन अनुपात। क्या होता है? अब बताओ खनिजीकरण कैसे होगा? बात करते हैं इसमें खनिजीकरण कैसा होता है। तो बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ, जैसे मान लो अपने पास कोई भी कार्बनिक पदार्थ हो गया, ठीक है, और कार्बनिक पदार्थ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताओ? इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। क्या बोलेंगे बताओ? और कार्बनिक पदार्थों का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? फसल अवशेष। दिखाएंगे आपको इसको। कार्बनिक पदार्थ का जब अपघटन होता है क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड। क्या बनेगा इसको बताओ? पॉलीपेप्टाइड। क्या बनेगा इसको बताओ? पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड का अपघटन होगा तो क्या बताओ? एमिनो अम्ल। क्या बनेगा इसको बताओ? एमिनो अम्ल, ठीक है। एमिनो अम्ल से क्या बनेगा बताओ? अमोनियम। कौन सा हो गया? अमोनियम। अमोनियम। अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? NH4+। अमोनियम से कन्वर्ट किसमें बताओ? नाइट्राइट। कौन सा हो गया? नाइट्राइट हो गया, ठीक है। और नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है? NO2-, ठीक है। और नाइट्रेट क्या मतलब बताओ? नाइट्रेट। क्या बनेगा से? नाइट्रेट हो गया। और नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NO3-। मतलब यहां पर कार्बनिक पदार्थ किसमें बदलेगा? अमोनियम और खनिजीकरण। और बताओ, तो कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थ में बदलना क्या बताओ? खनिजीकरण होता है, ठीक है। अब देखो इसमें इस प्रोसेस को क्या बोलते बात करते हैं। जैसे मान लो बात करना सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल कौन सा होता है? एमिनिफिकेशन। क्या होता है? एमिनिफिकेशन। कौन सा होता है? एमिनिफिकेशन, ठीक है। और एमिनो अम्ल का अमोनियम बदलना कौन सा बताओ? अमोनिफिकेशन। कौन सा हो गया? अमोनिफिकेशन। कौन सा बताओ? अमोनिफिकेशन। और अमोनियम का अगर नाइट्रेट बदलना क्या होता है बताओ? कौन सा होता है? नाइट्रीफिकेशन। कौन सा हो गया? नाइट्रीफिकेशन। कौन सा हो गया इसमें? नाइट्रीफिकेशन, ठीक है। नाइट्रीफिकेशन के लिए पीएच कितना होता है बताओ? 6.5 से कितना हो गया? 7.5। अगर ऑप्शन में आए अलग अलग 6.5, 7.5, 8.5, तो कौन सा करना पड़ेगा? 8.5। लेकिन अगर रेंज में आए तो क्या करना पड़ेगा? 6.5 से। और इसके लिए जो तापमान से कितना चाहिए बताओ? 25 से 30 होता है, लेकिन कई जगह 25 से 30 भी देगा। 25 से 35 कितना होगा बताओ? 25 से 35। अब देखो अपने क्वेश्चन आएगा कि पॉलीपेप्टाइडों का एमिनो अम्ल में बदलना क्या गलत बताओ? एमिनो अम्ल का अमोनियम बदलना क्या गलत है? अमोनियम का नाइट्रेट बदलना क्या गलत है? नाइट्रीफिकेशन। परिभाषा कैसे पूछ सकता है? अब मान लो ऐसे तो पूछ सकता है ना कि कार्बनिक पदार्थों का एमिनो अम्ल में बदलना क्या गलत हो? ये क्वेश्चन जेट में आया था, क्योंकि उसने यहां से भाई बनता तो यही से है ना डायरेक्टली, ये पहले बनेगा। या कार्बनिक पदार्थों से अमोनियम बदलना क्या गलत है? बात होता है। बताओ अब इसको ही लिखेंगे अपन, बताओ थ्योरी में, तो बताओ क्या होता है? अम्लीफिकेशन किसे कहेंगे? कार्बनिक पदार्थ का
एमिनोमल में बदलना क्या कहलाता है बताओ? अमोनिफिकेशन किसे कहेंगे? कार्बनिक पदार्थों का अमोनियम में बदलना। और नाइट्रिफिकेशन किसे कहेंगे? अमोनियम का नाइट्रेट बदलना। बताओ नाइट्रेट में पीएच कितना होगा? या फिर क्या होगा? 8.5। यहां पर जो बैक्टीरिया काम आता है उसका नाम क्या होता है? नाइट्रोसोमोनास। क्या होगा इसका? नाइट्रोसोमोनास। कौन सा हो गया? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास। यहां पर कौन सा काम आएगा बताओ? नाइट्रोबैक्टर। कौन सा हो गया? नाइट्रो कौन सा हो गया? बैक्टर। ठीक है, ये दोनों क्या है बताओ? बैक्टीरिया। ये भी क्या है? बैक्टीरिया है। और ये भी क्या है बताओ? बैक्टीरिया। ये भी क्या है? बैक्टीरिया। दोनों क्या है बताओ? बैक्टीरिया। कई बार इतना क्वेश्चन पूछ देता है नाइट्रिफिकेशन में कौन सा सूक्ष्म जीव अधिक सक्रिय होता है? कौन सा बताओ? बैक्टीरिया। क्योंकि अपन नाम तो रट के मालूम नहीं चलता फफूंद है क्या है, तो क्या है? बैक्टीरिया। अमोनियम का नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है बताओ? नाइट्रिफिकेशन। उपयुक्त क्या होता है बताओ? कौन से बैक्टीरिया होते हैं? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। अब बात करते हैं, ये खनिजीकरण का प्रथम चरण होता है। कौन सा बताओ? प्रथम। और ये कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? अंतिम। खनिजीकरण का प्रथम चरण कौन सा हो गया? खनिजीकरण का अंतिम चरण कौन सा हो गया? नाइट्रिफिकेशन। लेकिन इसमें साथ में याद करने के तरीके से करें, कौन सा होता है? डीनाइट्रिफिकेशन। हालांकि वो खनिजीकरण में नहीं आता, नुकसान में आता है, लेकिन अपन साथ में बता देते हैं। नाइट्रेट का एंटो गैस में बदलना। नाइट्रेट का एंटो गैस में बदलना क्या कहलाता है बताओ? डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलेंगे उसको बताओ? डीनाइट्रिफिकेशन। उसको बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलेंगे बताओ उसको? डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलेंगे उसको बताओ? डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब क्या बताओ? नाइट्रेट का क्या बना? एन2 गैस में बदलना क्या कहलाता है? डीनाइट्रिफिकेशन। किसमें बदलेगा बताओ? वायु की अनुपस्थिति में। वायु की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो वायु की अनुपस्थिति को क्या बोल सकते हो आप बताओ? अवायवीय। क्या बोल सकते हो? और ये कहां पे होगा बताओ? धान। कहां पे होगा बताओ? धान के खेत में होगा या फिर किसमें होगा बताओ? धान के खेत में होगा या फिर किसमें होगा? जलमग्न क्षेत्र की बात करते हैं। जलमग्न क्षेत्र। जलमग्न क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जहां पर क्या होता है? पानी भरा होता है। क्या होता है? पानी। तो अपन क्या बोल सकते हैं? नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में एंटो गैस मतलब क्या गलत बताओ? डीनाइट्रेट। परिभाषा अपने मन से बना सकते हो। और यहाँ पर जो बैक्टीरिया काम आएंगे वो बैक्टीरिया कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? बेसिलस। कौन सा हो गया? बेसिलस। वह कौन सा हो गया? सूडोमोनास। बेसिलस व सुडोमोनास। कौन सा काम है बताओ? बेसिलस व सुडोमोनास। ठीक है, तो क्या हो बताओ कि नाइट्रेट का परिभाषा को अपने बना सको कि नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में बेसिलस और सूडोमोनास बैक्टीरिया की उपस्थिति में एंटो गैस में बदलने का क्या लगा? कैसे परिभाषा बनाओ आपने? ठीक है, या फिर धान के खेत में कौन सा नाइट्रोजन का नुकसान होता है? डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन कौन सी दशा में? तो वायवी क्या? वायवी कर लोगे आप? इसको लिखेंगे अपन। बताओ खनिजीकरण का प्रथम चरण कौन सा होता है? सबसे अंतिम चरण कौन सा हो गया? डिनाइट्रिफिकेशन नहीं होता है। कौन सा होता है? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त पीएच कितना होता है? 6.5 से 7.5। अगर नहीं है तो क्या करोगे? प्रथम चरण कौन सा हो गया? अंतिम चरण कौन सा हो गया? नाइट्रिफिकेशन के लिए कौन कौन से बैक्टीरिया चाहिए? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रिफिकेशन किसे कहेंगे? अमोनियम को किस बदलना? नाइट्रेट में बदलना क्या होता है? और बेसिलस और सूडोमोनास में क्या होता है बताओ? बैक्टीरिया। ये दोनों क्या बताओ? बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये मुख्यतः देखा जाए तो जो भी डीनाइट्रिफिकेशन होगा मुख्यतः किसके द्वारा होता हो? बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया। कर लोगे आप? समझ में आ गया ना? तो बताओ कार्बनिक पदार्थ को किस बदलना बताओ? अकार्बनिक पदार्थ में। क्या होता है बताओ? खनिजीकरण होता है। तो ये खनिजीकरण के चरण होते हैं भाई। खनिजीकरण कैसे होता है? अगर मृदा में आप खाद देते हो तो खाद कौन से बताओ? कार्बनिक पदार्थ। क्या होता बताओ? और कार्बनिक पदार्थ किस बदल देता हो? नाइट्रेट व अमोनियम। तो ऐसे अपने को पौधे को नाइट्रेट प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है खादों को मुख्यतः लगभग 1 महीने पहले देना चाहिए। कितना देना चाहिए? ताकि ये सब पूरा खनिजीकरण में क्या लगता है? वक्त लगता है, ताकि पौधे को आराम से उपलब्ध हो सके। कर लोगे आप इसको? चलो लिखो एक बार। है? अरे वो तो पढ़ाएंगे आगे। राइजोबियम क्या होता है? जैव होता है। क्या होता है? हाँ, वो भी बैक्टीरिया होता है लेकिन जैव होता है। लिखो, ये रिएक्शन लिखो आप।
ये नहीं, ए बार रिएक्शन लिखो। यार एक खराब हो गया। क्लियर यहां तक, ये नीचे मत लिखना, लिख लिया रिएक्शन। अब लिखो नीचे से। हाँ लिख लो। है खनिजीकरण, दूसरा कौन सा हो गया? खनिजीकरण। लिखो इसमें, लिखो कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों में बदलना। कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों में बदलना। लिखो कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों में बदलना खनिजीकरण कहलाता है। कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों में बदलना खनिजीकरण कहलाता है। कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों में बदलना खनिजीकरण कहलाता है। खनिजीकरण कहलाता है। लिखो नेक्स्ट, कार्बनिक पदार्थ, लिखो इसमें, लिखो सॉरी, कार्बनिक पदार्थों का मुख्य स्रोत। लिखो इसमें, लिखो कार्बनिक पदार्थों का मुख्य स्रोत। कार्बनिक पदार्थों का मुख्य स्रोत। कार्बनिक पदार्थों का मुख्य स्रोत क्या लिखो बताओ? क्या लिखोगे? पेड़ पौधे। लिखो पेड़, कौन सा हो गया? वह पौधे के अवशेष। पेड़ पौधे के अवशेष। पेड़ पौधे के अवशेष। कार्बनिक पदार्थों का मुख्य स्रोत क्या होता है? पेड़ पौधे के अवशेष। पेड़ पौधे के अवशेष। ठीक है डियर। देखो नेक्स्ट, लिखो अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थों में बदलना। 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 अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थ में बदलना अखनिजीकरण कहलाता है। अखनिजीकरण, या ऐसे लिखना, अखनिजीकरण या अखनिजीकरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमोबिलाइजेशन। 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 अखनिजीकरण क्या बोलते हैं? इमोबिलाइजेशन। अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थों में बदलना खनिजीकरण या इमोबिलाइजेशन कहलाता है। देखो अखनिजीकरण का मुख्य कारण, अखनिजीकरण का मुख्य कारण, अखनिजीकरण का मुख्य कारण अधिक CN अनुपात होता है। अखनिजीकरण का मुख्य कारण, अखनिजीकरण का मुख्य कारण अधिक CN अनुपात होता है। अखनिजीकरण का मुख्य CN अनुपात, मुख्य कारण अधिक CN अनुपात होता है। 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 लिखो नेक्स्ट, खनिजीकरण के लिए उपयुक्त CN अनुपात। 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 खनिजीकरण के लिए उपयुक्त CN अनुपात बराबर के लिए बताओ, पहले बोले 20 से 30 अनुपात 1। 20 से 30 अनुपात 1। 20 से 30 अनुपात 1 ब्रैकेट में कितने का बताओ?
20:1 से कम, 20:1 से कम। अगर रेंज में है तो क्या करोगे आप, नहीं तो नहीं है क्या करो, 20:1 से क्या होगा, ठीक है। हाँ सर कृपया मजाक नहीं करें, जो आप 27 को किया था मेरी बहन 7 टैबलेट में जगह एक साथ बैठी क्लास में थी, अन्यथा आपकी शिकायत जीएल सर से कर देंगे। कर देना भाई साहब, क्या मजाक कर दिया मैंने, कर देना जीएल सर से, ठीक है। आज ही करना शिकायत तो, मूर्ख इंसान है यार। क्या शिकायत, क्या मजाक की थी भाई अपन ने, है क्या मजाक की थी, है क्या की थी मजाक अपन ने, है 27 क्लास लगी थी अपनी। हाँ तो भाई साहब तू शिकायत ही कर देना पहले, तेरी दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 टीचर पढ़ाते हैं, दूसरे टीचर से पढ़ लेना, ठीक है। कौन सी जेंडर वाले की थी, कौन सी जेंडर वाले मजाक की थी अपन, है क्या लड़कों से, अच्छा वो तो उसमें कौन सी मजाक है, कोई मजाक है ऐसा, है सर सबसे बेस्ट क्लास आ नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जेंडर चेंज वाली मजाक तो ऐसे चलती रहती बताए, फिर तो अगर मान लो जहां पर जननांग तंत्र पढ़ाए जाते फिर क्या जीएल सर को शिकायत करेगा कि तू, है बायोलॉजी क्लास में आजकल लड़कियां लड़कों से कम थोड़ा ना भाई, आपने अगर मान लो चलो मानते, लेकिन आजकल की लड़कियों की इतना थोड़ा ना होती है, अपने गांव में अपनी सिस्टर होती है पढ़ती है, तो क्या आपने ऐसे थोड़ा ना उनको रिजर्व रखे, अपनी जो सिस्टर है मान लो दुनिया देखेगी तभी तो लड़ेगी नो, आप उसको घर ही घर में रखोगे ऐसी मजाक, तो फिर बायोलॉजी क्लास में तो फिर उठ के बैठ जाते होंगे, नहीं सर ये गंदी चीज नहीं देखेंगे हम, तो भाई साहब ऐसी मजाक ही चलती रहेगी, तेरे को समस्या है ना तो तू ऐसे कर लेना, जेल से तू शिकायत कर देना बेटा, ठीक है। कोई मजाक कोई नाम की चीज होती है भाई, सभी मैच्योर बच्चे हैं, बीएससी अगर मान लो कोई 12th पास करके आया बच्चा, उसके लिए जेंडर वाली बात कौन सी मजाक है, जेंडर चेंज चेंज रवि से मजाक कर रहा हो, और जेंडर चेंज होना कौन सी बड़ी मजाक, आजकल तो आम चल रहा है, सही बात है कि नहीं। रील देख लोगे अश्लील, रील तो अश्लील देख लोगे अकेले में, है तो ऐसी है ना। हाँ शायरी वगैरह मेरे को नहीं आता, नहीं सुनाऊंगा अब, ठीक है। किसी की समस्या तो बोल देना आप, कोई समस्या नहीं मेरे ना, मैं पढ़ाऊंगा इसी प्रकार से, आपको समस्या है तो आप शिकायत कर सकते हो। यहाँ 2 टीचर पढ़ाते हैं, आपकी रिकॉर्डेड क्लास दूसरे सर भी पढ़ाते हैं, वहां से पढ़ लो, जहां पर आपको नए मजाक मिलेगी कोई नहीं हो, 2 पर हमारे खूब इंस्टीट्यूट पे टीचर है, कमी नहीं है, ठीक है, खूब आराम से, कोई समस्या नहीं, लेकिन हमारा यही रवैया रहेगा, है ना। नहीं सही है, तो इसमें कौन से अपन ने आज की इस युग में 21वीं शताब्दी के आप क्या बोल रहे हो, जेंडर वाली मजाक यार। गवर्नमेंट ने पहले जेंडर मेल और फीमेल आता था, आजकल 3 हो गया, तो वहां आप शर्माते नहीं हो, अलग से मान लो वहां जेंडर का पहले ऑप्शन नहीं आता था, मेल और फीमेल के अलावा जेंडर का ऑप्शन नहीं था, आजकल तो जेंडर का ऑप्शन हो रहा है अश्लील रील देख रहे हो, है वो समस्या नहीं है, समस्या ये है कि आपने जेंडर वाली मजाक की। भाई साहब ये है, ये हमारे स्टूडेंट है, ये जड़े कहाँ कहाँ गाँव में जाएंगे, ट्रेनिंग चल रही है बेटा, ऐसे चलता रहेगा, हाँ ठीक है। और फिर भी आपको है समस्या है, तो बेटा ऐसी चीज आपको लगता है कि आपकी सिस्टर को बुरा लगता है, तो आई एम वेरी सॉरी, आप है ना अकेले में क्लास देखा करो। अब लगता है सिस्टर छोटी है तो बढ़िया बात, जैसे मेरी सिस्टर छोटी होगी तो अपने ऐसी कोई बात ही तो नहीं कर रहे ना, या आराम से बढ़िया तो मजे लेके चला, पूरे घर वालों के सामने चला, कोई दिक्कत नहीं है, है शिक्षा की ऐसी चीजें होती है जिनको आप ऐसे करोगे जनरल, तो कौन से इंसान कहां से कौन से गांव से आता है तू, जेंडर वाली बताओ यार। लड़कियां कितनी आगे पहुंच चुकी है और अभी तक ये यहाँ पर ही है, लड़कियां गांव में जाके नौकरी सुपरवाइजर करेंगी, वो देखो आप, वो तो किसानों से भाई साहब इंटरेक्ट करेगी कि नहीं है। आजकल की लड़की शर्माने लगी तो हो गया कल्याण बेचारी का। आजकल की लड़की है भाई, आप गाड़ी देखो सामने गाड़ी वक देगी, बुरे के साथ बुरा बनना पड़ता है वैसा, आजकल शरीफों की दुनिया नहीं है। पहले थी लड़कियां बेचारी गाली सुखे रोने लग जाती थी, वो उसके साथ अत्याचार होता था, आजकल लेडीजों को निकालो गाली, आप 2 निकालोगे 5 निकालेंगे रेगुलरली,
अगला सोचेगा भाई साहब माओ जी माफ करना मेरे को, मेरे से गलती से मुंह पे निकल गया, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं निकालूंगा। तो ऐसी लड़कियों को होना पड़ता है भाई, है सही बात है नहीं बताओ। अपनी सिस्टर मान लो, अपनी खुद की सिस्टर है, कोई गाली देके जा रहा है, वो रोकी आ रही, तो अपने गुस्सा आएगा नहीं आएगा? अपने तो मारती है और उसको तो पटक के है, 4-5 गाली, हल्का दिल तो होता कम से कम। और इसको आ रहा है कि जेंडर, जीएल सर को कर देना कंप्लेन आज, और अगर दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप हटा सकते हो, दूसरे टीचर पढ़ाते हैं, अगर आपको इतना समस्या है कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। हाँ, ब्रीडिंग वाले लेसन नहीं पढ़ा होगा, हाँ सही बात है भाई, ब्रीडिंग वाले में तो आप फिर आप इसका मतलब आप मान लो 10, इसलिए ना आजकल की देखो, हालांकि कई सारे होंगे उसकी गलती नहीं है, आजकल जो जो पहले जो शिक्षा है कि लड़कियों को बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, ये आजकल तो शिक्षा में ऐड किया जा रहा है, किया जा रहा है कि नहीं किया रहा? जेंडर तो यार एक कॉमन चीज ही होती है, इसका मतलब बायोलॉजी क्लास लेते हो तो आपको लगता है भरे क्या है, हे भगवान इसको मत दिखाओ, क्या है यार ये, साइंस के आदमी अपने यार, कौन सी शता आपने मान लो आजकल आप सुनना, अपने पापा से पूछना कि पहले लड़की लड़कियों में कितना भेद किया जाता था, किया जाता है कि नहीं किया जाता? आज किया जाता है क्या? है अपनी क्लास में पहले देखना कि 50 लड़के होते थे, 5-7 लड़कियां होती थी, आजकल कितना होती है? 50 लड़के तो 20 तो क्या मिलेंगी उसमें से लड़कियां आगे बढ़ रही भाई साहब, खूब सारा मौका दे रही है गवर्नमेंट, और आप उनको क्या बोल रहे हो, उनको अच्छा क्या लगता है? रहने रहेगा, ठीक है। हाँ बेटा ऐसा नहीं होगा ना, नेक्स्ट टाइम से अगर आपको ऐसा लगता है कोई दिक्कत नहीं, जीएल सर को कंप्लेन कर देना, पढ़ाने के लिए आता हूं यहाँ पर, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, हो गया। हाँ अब देखो, हाँ मतलब ऐसे कह देते मेरे को सर ऐसा मत करो, उससे क्या होता है कई बार घर वाले होते तो ऐसे कोई मजाक नहीं करते, कपिल शर्मा का शो देख लेंगे, है वहां पर आप सुन लो कि घर वालों के सामने बढ़िया बोल रहा हो, वो क्या क्या बोलता है, उसके सामने क्या है? कपिल शर्मा, इधर भवानी है भाई, मजाक कर रहा है यार, ऐसे मेरे को बोलता है कि सर ऐसा नहीं, मतलब कल बुरा ऐसा, तो अपन बोलते चलो ठीक है, ये तो यार कंप्लेनों पे कंप्लेन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? नहीं पढ़ाएंगे इस बड़े और क्या होगा, कोई फांसी थोड़ा चढ़ा देगा, तो बकवास कर रखा है यार, ठीक है। हाँ बिग बॉस देख लेंगे भाई, भाई साहब बिग बॉस देख लेंगे, सब कुछ देख रहे भाई, आपने जो सिस्टर है, अगर हम चाहते हैं जन भाई इस दुनिया में, इस कलयुग में लड़कियों का जीना कितना आपको मालूम है, आजकल लड़कियां अगर मान लो मतलब पूरा संघर्ष से नहीं जाए तो कोई जीने देता है क्या आजकल? वो पहले वाले थी अपनी सिस्टर वगैरह, जो अपने आपकी बुआ जी, मेरे तो सिस्टर 45-45 साल की हो गई, जो पहले घर से बाहर नहीं निकलती, पढ़ाते नहीं थे लोग उनको, 2 गाली बकती तो बेचारी सुन के आ जाती, क्योंकि डर लगता था, घबरा जाती थी। आज सुनाओ दे किसी को, इतने तो यंत्र उनके पास में है, आजकल मिर्ची का पाउडर लेके चलती है जेब में, चाहे सब्जी में डाले नहीं डाले, अगले की आंखों में जोर डाल देती है, सही बात है बोलो। ये हमारे ऑफलाइन की लड़कियां देखो, ये तो खुद कहती है सर मजा फुल आनी चाहिए, सही बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? आपको कोई समस्या है? देखो आप कितनी बात हो रही है? हाँ सर हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, आज अपनी सिस्टर कोई बात नहीं, छोटी है लेकिन अपनी सिस्टर को आगे बढ़ना है, तो इन चीजों को क्या है, क्या इग्नोर करे, ऐसी चीजें हमेशा घर में सिखाएंगे तभी तो सीखेगी नो। आप घर में उसको अगर सप्रेस करके रख रहे हो नहीं बेटा ऐसा नहीं हो ऐसा नहीं हो, तो बेचारी हो आगे, अब तो अपने ये आ गया कि भाई आ तो रानी लक्ष्मीबाई का जमाना है, सही बात है कि नहीं है? कबड्डी में लड़कियां यार, आप क्या मानते हो, कुश्ती कबड्डी में लड़कियां नहीं है क्या, मेडल लेके आ रही है बताओ आप? तो ये तो भाई लड़के लड़के देखो आप, ये गेंडे जैसे निकल रहे सारे, ऐसा बेटा है ना, नेक्स्ट स्टेप ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। तो ये चीजें पढ़ाई की तो चलता रहता है, जेंडर वाली कौन सी मजाक की बात, जेंडर तो होता है आजकल, तो चेंज भी करा रहे हैं, उसको कौन सी बड़ी बात है, सही बात है कि नहीं बताओ? खूब सारा देखा करो आप मुझे मालूम इंस्टा सब चलाते हैं, मुझे मालूम है सब कुछ देखते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पर ऐसा नहीं करा, तो बेटा मैंने कौन सी गलत बात बोली, ये तो नॉर्मल चलता रहता बेटा, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या हो तो थोड़ा देख लेना ना। हाँ सॉरी की बात नहीं है ना, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, ऐसे बोल सकते हो कि सर प्लीज ऐसा थोड़ा सा देख लो ऐसा, अरे कहिए तो मेरे तो ऐसे स्टूडेंट है जो बोले कि हम घर वालों के सामने चलाते सर आपकी क्लास से मजा आता है, और एक घंटा बोल रहे ऐसा, बताओ आप, ये हद होती है किसी बात की यार, डायरेक्टली ऐसे कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई धमकी दे रहा मेरे को सीधा ही कि ऐसा नहीं बोलोगे वरना क्या कर दूंगा जीएल सर को खब्बे, तो भाई साहब यहाँ पर रॉयल में खूब सारे टीचर है,
आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दी जाएगी, टेंशन मतलब आप, ठीक है। लिखो रहा क्या लिखा है मैंने, ए खनिजीकरण का सी अनुपात कितना होगा, नहीं लिखा है, लिखो ए खनिजीकरण का सी अनुपात, ए खनिजीकरण का सी अनुपात। ठीक है। अब बताओ, ये बोलते सर गेंडा क्या होता है, तो अगर मान लो किसी अपने जैसे मान लो करना, गधा नहीं बोलते टीचर लोग, अरे गधा है क्या, तो मैंने तो गधे को मॉडिफाइड किया, गेंडा किया भाई, सही बात है नहीं है। गधे किसी क्यों बोले, गधे को बुरा लगता है सर, तो भाई आप गेंडा किसी को मालूम नहीं होता क्या होता है, तो मैं तो किसी को पर्सनली बोलता नहीं, लेकिन फिर भी मान लो अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, चलता रहता है। लिखो ए खनिजीकरण का सी अनुपात, लिखो ए खनिजीकरण का सी अनुपात बराबर के लिए होता है उसमें 30:1 से अधिक, है ना, 30:1 से अधिक क्या होगा, 30:1 से अधिक, 30:1 से अधिक, ठीक है डियर। अब ये बना लो आपको पूरा इंडेक्स, सुपरवाइजर हो यार, देश में आपका नाम होगा, आप ऐसी ऐसी बातें करते हो, शर्म नहीं आती है आपको। इक्कीसवीं शताब्दी की छोरी बहुत आगे बढ़ चुकी है भाई साहब, दौड़ में देख लो आप, क्या नाम है उसका, बताओ, नहीं मालूम, लड़कियों को नहीं मालूम, बताओ आप, दुर्भाग्य का बात है। सुपरवाइजर में बोलो लड़कों को जाए, कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, अरे लड़कियां खुद संभाल रही है भाई साहब, सुपरवाइजर का काम लड़कियां संभाल रही है, खेतों में जाना आना ट्रेनिंग देना लड़कियों का काम है भाई साहब, लड़कियां कम थोड़ा ना। पहले बाइक पे जाते थे लड़के, बेचारे लड़कियों को छेड़ देते, आप छेड़ के बताओ देखिए, चप्पल आती सीधी बना 120 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से, है? पहले अपन लड़कियों को मोबाइल देते थे क्या, है? नहीं देते थे ना, घर में एक फोन होता था, आजकल लड़के जैसे मान लड़की के पास फोन है ना, अगर बेटे के पास आईफोन है तो वो लड़की बोले पापा मेरे को भी क्या चाहिए, आईफोन चाहिए, तो लड़का वो लड़की क्या, लड़का वो लड़की, लड़की कम थोड़ा ना आज की लड़कियां, लेकिन कहाँ कहाँ पहुंच गई, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, ऑफलाइन वाले से पूछ रहा हूँ, देखो इनको ऐसा नजर आ रही है, हेलो, है? बताओ आप सुपरवाइजर बन के क्या करोगे, है? अगर मान लो आपको जैसलमेर में पोस्टिंग मिल जाती क्या करोगे उधर आप, तो चाहे बैठक रहोगी, हाँ हाँ मैं तो यहाँ पर धूप पड़ रही है काली हो गई, पापा रेत ही रेत चला ही नहीं जाता, ऐसे तो ना हो गया, बहादुरी के साथ काम करोगे आप। आज की नारी सबसे भारी, देखो आप, क्या बात है, बहुत अच्छी बात की, आज की नारी सब पे, तो भाई साहब हाँ नाइट्रस ऑक्साइड, पीएच का क्या लिखा होता है 6.5 से 7.5, और ब्रेकनेट का लिखा गया 8.5, जूम कर दो थोड़ा सा मैं, ताकि आपको नीचे को ले लो, इसको जूम कर देता है इसको,
आपने देखा खान सर है, तो बकलोल बोलते हैं, खूब सारे मजाक करते हैं। तो आज की शिक्षा मतलब ये थोड़ी ना होती कि भाई ऐसे, अरे भाई साहब इस दुनिया में दुनिया कहाँ चल गई, और ये चांद पे गई दुनिया, और यहाँ पर यही है। मेरे को अभी तक वही माइंड में कि कैसे सोच सकता है, कौन से जमाने से आदमी है? जीव नहीं फिसल गई ऐसे, मतलब इसका मतलब ये शिक्षा का अभाव है वहां पर। यहाँ पर क्या लिखा बताओ? प्रथम, फर्स्ट हो गया। ये कौन सा बताओ? अंतिम। क्या लिखा हुआ है? अंतिम। लिख लिया? देखिए मजे लेने वाले मजे ले रहे हैं। क्या लेने वाले सर? हमारी तो जनसंख्या ही नहीं बढ़ेगी फिर। मैं बोलो दुनिया को बस थोड़ा सा मिलना चाहिए हिंट। पहले ये बताओ मेरे को, पहले अगर मान लो आपके, तो खैर बच्चे हो अभी आप, पहले अगर शादी ब्याह होते थे, कोई लड़का लड़की को देखता था क्या? लड़का अगर मान लो चांस होता था कि देख ले, लेकिन लड़की कभी बोलती थी मैं देखना मेरे को, है? आज देखो अपनी सिस्टर की सगाई करो देखा, तो अपन बोलते कि नहीं बोलते भाई हो कि भाई हम अगर वो देख रहा है तो मैं भी देखेंगे भाई। जीवन दोनों को साथ बिताना है तो भाई देखते कि नहीं देखते एक दूसरे को। और आजकल तो, पहले गांव में कौन रिंग पहनाते थे, आजकल तो रिंग और न्योर होती है। ये आजकल के जमाने में भाई साहब। सही बात है कि बताओ? लड़कियां गलत कर रहा हूँ सही कह रहा हूँ? सही बात, देखो सही बात, सपोर्ट पूरा इधर से है। क्योंकि भाई साहब सिंपल सी बात है, अधिकार उनको होता है, अधिकार देखने का हमारे को होता है। देख कोई लड़की है, अगर मान लो नौकरी लग जाए, मान लो सपोज दैट अच्छी से, गारंटी मेरे बेरोजगार लड़के के साथ शादी कर लेते। लेकिन अगर लड़का शादी लग जाए तो उसको बेचारे कहीं मिल जाए, बेरोजगार चाहे कुछ भी मिले भगवान में, ऐसा है। तो भाई साहब ये चीजें तो लड़कियां तो लेकिन कहाँ कहाँ उसकी। हाँ सर बोलते हैं, मेरी सिस्टर की भी अभी, हाँ देखो आप, देखो मनीषा ने बोला है, हाँ देखो उसने, हाँ नहीं करूंगी, देखो आप लड़कियां भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ना। लिख दिया आपने? क्या लिखा है? नाइट्रिफिकेशन अंतिम हो गया, पीएच 6.5 से 7.5 हो गया, 8.5 25 से 30 डिग्री कह रहे सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। डिनाइट्रिफिकेशन हो गया, वायु की अनुपस्थिति। धान का खेत या कौन सा हो गया? जलमग्नशित। एंटो गैस बेसिलस में सूडोमोनास, और कौन सा हो गया इसके? बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमास कौन सा हो गया? नाइट्रोबैक्टर। कर लिया आपने? अब लिखो, लिखो लिखो, ठहरे ठहरे दादा। हाँ विनाइट्रिकन हिंदी में बोलते हैं उसको, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन वो डिनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो एक तो नाइट्रिफिकेशन हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? डिनाइट्रिफिकेशन हो गया, एमिनिफिकेशन और अमोनिफिकेशन। लिख लिया आपने? अब नोट डालो, नोट। अब इसमें लिखेंगे थ्योरी। लिखो खनिजीकरण का प्रथम चरण। खनिजीकरण का देखो समस्या तो बढ़ रही है। पिछली बार सुपरवाइजर ने समस्या जीके की थी, और वो भी किसकी थी? जियोग्राफी की, कि नई वाली पढ़े या पुरानी वाले। इस बार वापस समस्या आ गई, 9 जिले हटा दिए, संभाग हटा दिए, तो मामला क्या हो गया? अब जिन्होंने, जो हमारे सुपरवाइजर का जो पहला बैच था, जिन्होंने जियोग्राफी रट रटा के रख रखी होगी, वापस देखो ददला के आया हुआ। हाँ लेकिन जियो सर बिल कंप्लीट हो गए, क्या बात है जिंदगी में। देखो तो आपकी जिंदगी में राजस्थान को तो नहीं बोलोगे आप, है ना, कि भाई तेरा कितना टुकड़ा किया है मैंने। लिखो, लिखो नेक्स्ट इसमें, लिखो खनिजीकरण का प्रथम चरण। नोट में लिखो खनिजीकरण का प्रथम चरण। सर एक दिन पहले बुक लेके आया था, बढ़िया बात है। खनिजीकरण का, अब इसके साथ जो चोट हुई है ना भाई साहब, उस बुक को देख के इसको गुस्सा आ रहा होगा कि काश तेरे को नहीं लेके आता तो बढ़िया रहता। लिखो खनिजीकरण का प्रथम चरण बराबर लिखो एमिनिफिकेशन। खनिजीकरण का प्रथम चरण बराबर लिखो एमिनिफिकेशन। खनिजीकरण का प्रथम चरण लिखो एमिनिफिकेशन। खनिजीकरण का प्रथम चरण बराबर लिखो एमिनिफिकेशन। एमिनिफिकेशन। खनिजीकरण का प्रथम चरण बराबर लिखो एमिनिफिकेशन।
लिखो नेक्स्ट, खनिजीकरण का अंतिम चरण बराबर लिखो नाइट्रिफिकेशन। 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 नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। खनिजीकरण का अंतिम चरण बराबर लिखो नाइट्रिफिकेशन। खनिजीकरण का अंतिम चरण बराबर लिखो नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो कार्बनिक पदार्थ या, लिखो कार्बनिक पदार्थ या पॉलीपेप्टाइड का, कार्बनिक पदार्थ या पॉलीपेप्टाइड का, कार्बनिक पदार्थ या पॉलीपेप्टाइड का एमिनो अम्ल में बदलना। कार्बनिक पदार्थ या पॉलीपेप्टाइड का एमिनो अम्ल में बदलना, एमिनो अम्ल में बदलना एमिनिफिकेशन कहलाता है। 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 लिखो नेक्स्ट, ठीक है, एमिनिफिकेशन कहलाता है। लिखो नेक्स्ट, कार्बनिक पदार्थों का, लिखो कार्बनिक पदार्थ या एमिनो अम्ल का, लिखो नेक्स्ट, कार्बनिक पदार्थ या, कार्बनिक पदार्थ या एमिनो अम्ल का, कार्बनिक पदार्थ या एमिनो अम्ल का अमोनियम में बदलना, अमोनियम में बदलना, अमोनियम में बदलना, अमोनियम में बदलना, अमोनियम में बदलना अमोनिफिकेशन कहलाता है। 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 ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट, अमोनियम का नाइट्रेट में बदलना, अमोनियम का नाइट्रेट में बदलना, अमोनियम का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अमोनियम का नाइट्रेट में बदलना अमोनिफिकेशन कहलाता, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अमोनियम का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं आप, ए लिख लो ऐसे कैसे, फिर बताऊं क्या होता है इसका। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, ऐसे कैसे लिख लो इस पूरे पूरे को, बताओ क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो अभी तक जो जियोग्राफी है पुरानी, जितना अगर मान अपने तो एक साल है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। एक साल में तो बहुत कुछ निर्णय आ जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा। और जियोग्राफी आपकी पहली बात इतनी है भी नहीं, आपकी ज्यादा थोड़ा ना जियोग्राफी, झीलें हैं कुछ तो मेजर, तो नदियां, बस बस भौतिक प्रदेश उसमें कोई है ही नहीं। कितनी क्लास हो जाती है? हाँ 30, उसमें तो क्या ज्यादा है ही नहीं, इसमें जलवायु भी होगी शायद मेरे साथ। हाँ इसमें ज्यादा है ही नहीं इसमें, इसलिए जियोग्राफी टेंशन लेना ही नहीं अपने को, बहुत कम है शॉर्ट हो तो। कल्चर ज्यादा है और हिस्ट्री आपकी, और हमेशा देखो, हमेशा जीके क्वेश्चन देखना आप, हमेशा कल्चर से ज्यादा होते हैं। लेकिन कुछ सालों में कहां से आए? जियोग्राफी से। तो जियोग्राफी अपन बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना तो जान गए, अब बदलता कुछ नहीं है। नदियों में कहा क्या बदलेगा? उत्पत्ति स्थान। अरे पहले नीम का थाना, तब क्या हो गया? सीकर हो गया, इतना ही तो है। और पहले भी लिखाते तो नीम का थाना सीकर के पास में था, इतना तो अपने खुद ही, मैं कह रहा हूँ एक क्लास में करेक्शन कराने वाले टीचर थे भाई। पहले जैसे नीम का थाना था, अब क्या कर दो उसको सीकर कर दो, बस बदला ना, और क्या करना, वही सेम रहेगी। लिख लिया आपने? अब चलो
अमोनियम को नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है? अब अपने को आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछने लगे, अमोनिया ऐसे रिएक्शन दे देते, क्या दे देते हैं? रिएक्शन। यहाँ ए बी कुछ भी दे देते, मान लो सी एक्स वाई जेड, फिर पूछेंगे बताओ ए के स्थान पे कौन सा बैक्टीरिया आता है, बी के स्थान पे कौन सा बैक्टीरिया आता है, ऐसे कई बार ऐसे दे देते हैं। आजकल ट्रेंडिंग में ऐसा रिएक्शन देके ए बी सी डी या एक्स वाई जेड देके इसमें करना है। लोगे ना आप इसमें, ए के स्थान पे कौन सा है? नाइट्रोसोमनास, बी के स्थान पे कौन सा हो गया? नाइट्रोबैक्टर। अब लिखो नेक्स्ट, लिखो नाइट्रेट का, लिखो नेक्स्ट, लिखो नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में, लिखो नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में, नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में, नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में N2O गैस में बदलना, नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में N2O गैस में बदलना, N2O गैस में बदलना, N2O गैस में बदलना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में N2O गैस में बदलना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो डीनाइट्रिफिकेशन में बैक्टीरिया, लिखो डीनाइट्रिफिकेशन में बैक्टीरिया बराबर क्या बताओ, लिखो डीनाइट्रिफिकेशन में बैक्टीरिया बराबर क्या बताओ, बेसिलस व सूडोमोनास। डीनाइट्रिफिकेशन में बैक्टीरिया बराबर लिखो कौन सा बताओ, बेसिलस व सूडोमोनास। डीनाइट्रिफिकेशन में बैक्टीरिया बराबर लिखो उसमें बेसिलस व सूडोमोनास, बेसिलस व सूडोमोनास, बेसिलस व सूडोमोनास। लिख लिया आपने, बेसिलस व सूडोमोनास। लिखो नेक्स्ट, लिखो धान के खेत में सर्वाधिक नाइट्रोजन का नुकसान, धान के खेत में सर्वाधिक नाइट्रोजन का नुकसान, धान के खेत में सर्वाधिक नाइट्रोजन का नुकसान डीनाइट्रिफिकेशन द्वारा होता है, डीनाइट्रिफिकेशन द्वारा होता है। धान के खेत में सर्वाधिक नाइट्रोजन का नुकसान, सर्वाधिक नाइट्रोजन का नुकसान डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा होता है। धान के खेत में सर्वाधिक नाइट्रोजन का नुकसान डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा होता है, डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा होता है, डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा होता है। ठीक है डियर, मतलब आपके चार्ट याद है तो आपको कोई आराम कर सकते हो। ठीक है, और आगे बताएंगे कल आपको। ठीक है, ओके। प्रथम चरण कौन सा है बताओ, अमिनिफिकेशन। तो अमिनिफिकेशन को बेटा अमिनीकरण लिखा है ना,